नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। कैसे पूछे जाते हैं? एक तो साहब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है? एक तो आपसे सीधा-सीधा पूछ लेता है, ठीक है? दूसरा 1, 2, 3 ये हमारा ABCD है। एक ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं, इधर आते हैं, कि जो ठीक है, बी बाय बी बाय बी बाय ए जेड ए जेड सी एक्स। बताइए क्वेश्चन मार्क क्या है? हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास, अपने चैनल, अपने परिवार रील लॉजिकल हब में। तो कैसे हैं आप सभी? हाउस द जोश? हमने अब तक एनालॉजी का नंबर एनालॉजी सेशन खत्म कर लिया है। उसमें 3 क्लास मेरी हो चुकी हैं। नहीं देखी हैं तो देख लेना जा करके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के सेकंड डिवीजन से, जहां हम अल्फाबेट एनालॉजी कहते हैं, यानी जिसे लेटर लेटर एनालॉजी भी कहा जाता है। अच्छा छात्रों, एक बात बताइए, क्या आप सभी को लेटर एनालॉजी में एबीसीडी की प्लेस वैल्यू याद है? विपरीत वर्ड याद है? अपोजिट वर्ड याद है आप सभी को? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर अल्फाबेट प्लेस वैल्यू पर ही बेस्ड है। अगर नहीं याद है तो हम कराएंगे आपको याद। करने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे आज आपको अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद करने का। जिन बच्चों को याद नहीं कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा आप सभी का, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, जिसका नाम है लेटर। लेटर लेटर एनालॉजी की, ठीक है? शुरुआत करते हैं लेटर एनालॉजी की। तो भाई एक चीज आप विशेष याद रखिए, आपको एक चीज विशेष याद रखनी होगी, इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपने एक चीज सुनी है जिसका नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी सभी जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। आप सभी जानते हैं कि अल्फाबेट की जो टोटल वैल्यू होती है वो 26 होती है, यानी कि ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट की जो काउंटिंग होती है वो 26 अक्षरों की कही जाती है। इनको याद करने का तरीका तो आप सभी को पता है, पता नहीं है तो हम बता देते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इतना तो सभी लोगों को याद होता है। इतना तो सभी लोग, एबीसीडी तो सभी को याद है, एबीसीडी तो सभी को याद है। इधर आपका एक्स वाई जेड भी सभी को याद है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी सभी को याद होता है, ठीक है? फिर भी हम स्टार्ट करते हैं कैसे। मानिए ये हमारा ए बी सी डी है। एक ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं, इधर कहते हैं ई जो टी, इजोटी। इजोटी में क्या है साहब?
ये हमारा जो है ना दोस्तों 5 नंबर पे आता है 5, 10, 15, 20 और क्या होता है 25। ठीक है 25। अब होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हमारा 5 होता है, इसलिए 5 है, तो ये 5 है, हमारे 4 वर्ड पहले से हैं। अब ये 5 नंबर पे है तो इधर हमारा 10 आ गया। 1 2 3 4 5, 10 से 1 2 3 4 5, 10 से 1 2 3 4 5, 20 और 1 2 3 4 5, यानी कि इन दोनों वर्डों में 5 5 का गैप है। इनमें 5 5 का गैप है, यानी 5 वर्ड पहले, जैसे जैसे आप ई बोलेंगे तो आपको याद आएगा ए बी सी डी। अगर आप आगे जाएंगे 5 नंबर आगे जाएंगे तो आपको 10 तक के वर्ड याद होंगे। जहां आपको देखें 10 में आपका जे है, अब जे से 5 वर्ड पीछे लौटेंगे या 2 वर्ड पीछे लौटेंगे, उसी कहा आपसे जे से 2 वर्ड पीछे 8, 8 पे क्या आएगा 8। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक और भी है, कैसे समझ सकते हैं। एबीसीडी तो सभी को याद है, ये ऐप आप दिख रहा होगा, ये मैंने ऐप लिखा है यहाँ पे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये ऐप मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ऐप को हम याद कर सकते हैं 6, 6 मतलब 6, 6 मतलब 6। आप देखेंगे जी, आप देखेंगे अगर मैं जी को ऐसे कर दूं तो जी नजर नहीं आ रहा मेरे को। अगर जी में मैं 7 जोड़ दूं इस तरीके से तो जी बनता है, यानी कि G7, G7, G7 सम्मेलन याद कर सकते हैं G7 से। ठीक है, ये H आपको दिख रहा होगा, H। अगर H को मैं दोनों तरफ से टोपी पहना दूं तो क्या ये आपको 8 जैसा नजर नहीं आ रहा। H 8, 8 को दोनों तरफ टोपी पहना देंगे तो H 8 हो जाएगा। इंग्लिश में एक वर्ड आता है, ट्रांसलेट हम लोग अक्सर बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आई नो, मतलब किसी का भी हम मतलब क्या कर रहे हो भाई, क्या तुम्हें ये पता है। इंग्लिश में ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले होते हो, आई नो तो मतलब आई नो, आई नो। ठीक है, जे, जे से आप याद कर सकते हैं, जे फॉर 10, जे तुम्हारा 10 पे आता ही है। ठीक है, अब आते के, आईपीएल चल रहा है और के बारे में ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी जानते हैं किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। के कौन, किंग्स 11 पंजाब के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, L12 कौन बताएगा इसको, लब करके 12 बज गए साहब मेरे तो, है ना, दिन खराब चल रहे हैं, लब करके 12 बज गए। एम, वरुण धवन की पिक्चर आई है, इसमें लिखा है मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। एन, मैं तेरा N14, मैं तेरा N14, मैं तेरा N14। इस तरीके से याद कर सकते हैं 14 तक। 15 आपको पता ही है, 15 आ गया मेरे भाई। अगर मैं इस P को क्यू आर, अगर मैं पी क्यू आर को बोल दू, इसको सीधा बोलूंगा 16, 17, 18, तू 16 बरस की, मतलब पी, मैं 17 बरस का। तो राजा कितने का है 18 का, गाना याद करिए, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, राजा 18 बरस का। समझ गए, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एस 19 और टी कितने का होता है मैच, T20, यहां से भी याद हो जाएगा इजोटी 20, T20। 20 से पहले में क्या खेलना होता है, किस टीम में खेलना होता है मैच, T20 मैच खेलने के लिए मैं किस टीम में जाना पड़ता है, सबसे पहले में अंडर 19 खेलना पड़ता है।
यानी कि S19, ठीक है। T20 एक माइनस करेंगे उससे पहले वो 19, यानी कि ई जो है उस एस उससे एक वर्ड पीछे है ना, तो 20 से एक वर्ड पीछे में जाना पड़ता है, अंडर 19 टीम में खेलना पड़ता है, तो उससे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम जब आते हैं, शादी कब होती है, लड़के की शादी 21 में होती है, अंडर 21, ठीक है। 22, V22, और सबको याद है WXY, दैट 23, 24, 25, 26, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से हम वर्डों को याद कर सकते हैं। कैसा लगा? हो जाएंगे याद आप सभी को? हो जाने चाहिए, नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी आप सभी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इन वर्ड्स को। आप इजोटी को याद रखिएगा लगभग लगभग, तो आपका लगभग काम हो जाएगा, ठीक है। इजोटी 5 पीछे 5 आगे, 5 पीछे 5 आगे। चलिए अब याद करते हैं विपरीत लेटर, यानी कि अपोजिट वर्ड, जो कि आपका ऐसे होता है। सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एम। ये 1 से लेकर 13 तक अच्छे होते हैं, ठीक है। इसी से स्टार्ट करते हैं। एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये होते हैं हमारे विपरीत। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों हमने अब तक याद किया अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। अब हम याद करेंगे अल्फाबेट के अपोजिट वर्ड, ठीक है, कि किसके सामने क्या होता है और कैसे होता है। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? कि अगर मैं तो जोड़ू तो A to Z, A to Z, A to Z बॉय, A to Z बॉय क्रैक्स, क्रैक्स खाते हैं ड्यू के साथ। यहां तक क्या बना? A to Z बॉय क्रैक्स खाते हैं ड्यू के साथ। कब खाते हैं मेरे भाई? इवनिंग में। ई, इवनिंग में, ई से इवनिंग, ईवी यानी शाम को, शाम को। A to Z बॉय क्रैक्स खाते हैं ड्यू के साथ इवनिंग में, शाम को, शाम को। A to Z बॉय क्रैक्स खाते हैं ड्यू के साथ शाम को, फालतू बैठकर, फालतू बैठकर। फालतू से याद करेंगे FU, फालतू, ठीक है। बैठकर कहां पे खाते हैं? GT रोड पर,
ए टू जेड बॉय क्रैश खाते हैं शाम को फालतू बैठकर जीटी रोड पर। क्या है? ए टू जेड बॉय क्रैश खाते हैं शाम को फालतू बैठकर जीटी रोड पर हाई स्कूल के सामने। क्या है? इंडियन रेलवे का ऑफिस, जहां आप काम करेंगे आने वाले भविष्य में। ए टू जेड बॉय क्रैक्स खाते हैं शाम को फालतू बैठकर जीटी रोड पर हाई स्कूल के सामने इंडियन रेलवे ऑफिस। ठीक है, के पास कौन रहती है? कौन रहती है? जयपुर क्वीन। ए टू जेड बॉय क्रैक्स खाते हैं शाम को फालतू बैठकर जीटी रोड पर हाई स्कूल के सामने इंडियन रेलवे का ऑफिस के पास। जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन। ठीक है, अब इसको याद रख सकते हैं, जयपुर क्वीन। जयपुर कहाँ गई थी? जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? कानपुर। ए टू जेड बॉय क्रैक्स खाते हैं शाम को फालतू बैठकर जीटी रोड पर हाई स्कूल के सामने इंडियन रेलवे के ऑफिस के पास। जयपुर क्वीन गई थी कानपुर, जहां उसे जहां उसे लब हो गया मन ही मन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। दोबारा से दोहराएंगे आप सभी लोग मेरे सामने, मेरे साथ। कैसे? ए टू जेड बॉय क्रैश खाते हैं ड्यू के साथ इवनिंग में यानी शाम को फालतू बैठकर जीटी रोड पर हाई स्कूल के सामने इंडियन रेलवे का ऑफिस के पास। जयपुर क्वीन गई थी कानपुर, जहां उसे लब हो गया जहां उसे लब हो गया जहां उसे लब हो गया मन ही मन। ठीक है मेरे भाई, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए टू जेड बॉय क्रैक्स खाते हैं ड्यू के साथ शाम को फालतू बैठकर जीटी रोड पर हाई स्कूल के सामने इंडियन रेलवे के ऑफिस के पास। जयपुर क्वीन गई थी कानपुर, जहां उसे मन ही मन लब हो गया। मेरे भाई, कैसी लगी ट्रिक? इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं। बहुत आसान है, याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं आपको ये अल्फाबेट वाली जो ट्रिक है अच्छी लगी हो, शानदार लगी होगी। अब मैं आपको बताता हूं प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। आप देखते होंगे कि एक तो लेटर एनोलॉजी में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। कैसे पूछे जाते हैं? एक तो साहब 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, एक तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है। ठीक है, दूसरा 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पूछता है आपका इस वाले नंबर से पीछे से उठा सकता है। ठीक है, और इसको यहां पहुंचा सकता है, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, एक पूछता है आपसे ब्रेक पैटर्न, इसका इससे, इसका इससे। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न
पूछ सकता है। अभी तक साहब आप सभी लोगों ने कोई लाइक कोई सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है जी। ठीक है, तो इसके इस तीन तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, प्रश्न पूछ सकता है। अभी तक साहब आप सभी लोगों ने कोई लाइक कोई सब्सक्राइब कुछ भी नहीं किया है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है जी। ठीक है, तो इसके इस तीन तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, इससे ए है और सी है और बी है और एफ है। ठीक है, अब बताइए क्या चल रहा है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्लस वन करके, इसमें प्लस वन करके ये दे दिया है। अगर मैं ए में प्लस वन करूंगा तो बी, अगर ये संख्या कैसे आई ये बताइए। ए में प्लस वन करके जो संख्या आई है, प्लस टू किया है ना ए में, हाँ सॉरी 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 सॉरी, प्लस टू, प्लस टू करके टू आ गया, सी आ गया, तो डी में एफ आ गया और इसमें भी ये प्लस टू करके एफ, डी ई एफ। ठीक है, तो एफ आ गया। इस तरीके से पूछा जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे आता है कि मान लीजिए कि बी ए डबल एल बॉल है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जैसे ये आ गया सी, बी, इस तरीके से। अब कैसे चलता है इसमें क्रॉस पैटर्न, कि पहली संख्या प्लस वन हुई है, बी लास्ट का, पहले का लास्ट, दूसरे का प्लस वन हुई है, तीसरे का माइनस वन हुई है और माइनस वन हुई है। समझ में आ रहा है, इसमें प्लस वन हुआ है, इसमें प्लस वन हुआ है, इसमें प्लस वन हुआ है और इसमें भी प्लस वन हुआ है। चारों में प्लस वन हुआ है मेरे भाई, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, प्लस वन हुआ है चारों में, एल एन, ठीक है, हाँ प्लस वन हुआ है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब इन वर्डों को इधर से उधर कर दिया जाएगा और आपसे क्रॉस पैटर्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या पूछें, जैसे एफ आई एस एच, एफ आई एस एच। अब ठीक है, एफ आई एस एच, ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है, सबसे पहली बात इसमें लगा हुआ अपोजिट पैटर्न, तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए, तो ये तीन तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए। ये एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी सही एग्जाम के लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और साहब एक चीज और याद रखिएगा इसके अंदर, आपको वॉवेल्स जरूर याद होने चाहिए। सबसे पहले
अगर हम कोई लॉजिक ढूंढते हैं तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू करेंगे, फिर उसके बाद अगर प्लेस वैल्यू वाला लॉजिक नहीं लगता है तो अपोजिट वर्ड ढूंढेंगे, उसके बाद कंसोनेंट और वॉवेल्स पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंसोनेंट और वॉवेल्स पे जाएंगे, उससे पैटर्न ढूंढेंगे। ठीक है, इतना याद है। और मैं आपको बताता चलूं और मैं आपको बताता चलूं कि भाई आपको बेहतर रहेगा, जैसे मानिए मेरा नाम मेरा नाम आर, या मेरे दोस्त का नाम ले लीजिए, ये है। तो जैसे अब इसका कोई वर्ड बनाना है मेरे को, कैसे बनाएंगे बताइए। एल हमारा कितने पे नंबर लिखेंगे तो बड़ा आसान रहेगा। एच कैसा है हमारा, अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो 8 बनेगा ना, और ये एक है। आर को बताइए, आर बताइए कितने का है। Q17, क्यू इसे याद करेंगे आपको, Q17 PQR, तो आर 18, यानी कि इस नाम के जो नंबर है R18, A1, H8, U21, L12, इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मानिए FISH कैसे लिखेंगे, 8, 19, I 9, F6, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये, ठीक है, A1, R18, T20, I 9, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को ले लीजिए RRB, कैसे 18, 18, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का आपसे तात्पर्य ये है कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिएगा, इस तरीके से अपने नंबर्स को लिखिएगा, अपने घर के नाम, बाहर के नाम, दोस्तों के नाम, चीजों के नाम। मतलब आप ये समझ के चलिए कि अगर आपसे कोई ये कह रहा है ना कि आपसे अगर कोई ये कह रहा है या किसी पर्टिकुलर नंबर का नाम ले रहा है, तो आप ये समझिए वो एफ नहीं सिक्स है। आपको किसी ने कहा आपको एफ चीज ले आइए, तो वो समझ सिक्स है। जैसे आप आई नो, तो आप आई नो नहीं समझिए, वो समझिए आई का नंबर 9 है, आई का नंबर 9 है। किसी का हेडफोन ले आइए, हेडफोन नहीं लेके आना है मेरे को, 8 नंबर लेके आना है, 8 नंबर लेके आना है। किसी ने कहा आर, आर, तो उसको मुझे 18 से याद रखना है। ठीक है, तो आप अपने आप कुछ चीजों को ढूंढिए, अपने मन से ढूंढिए कि आप रिलेट कर पाए अपने वर्डों से। आप रिलेट कर रहे हैं अपनी असल लाइफ से, उन वर्डों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से चीजें आसान हो, जिसके माध्यम से याद हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, ये आप जरूर करेंगे। मैंने आपको बताया अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, मैंने आपको बताया अल्फाबेट प्लेस वैल्यू, और आपको बताया, हाँ, मैंने आपको बताया अल्फाबेट वैल्यू, और बताया आपको प्लेस वैल्यू, और आपको बताया मैंने अपोजिट वर्ड, और बताया मैंने कैसे हम बैक, राइट एंड लेफ्ट जाते हैं, और मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए तरीके बताए। ठीक है, अब चलते हैं आपका मुख्य पैटर्नों पे, जैसे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो कितने प्रकार के पैटर्न आते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। पहले बात करते हैं पहले बात करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न की। फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि जैसे अक्षरों का आगे बढ़ना और अक्षरों का पीछे हटना। कैसे होते हैं ये अक्षर, मैं आपको बताता हूं। जैसे मानिए कि कोई संख्या है
अक्षरों का आगे पीछे होना। अक्षरों का आगे पीछे होना कैसे, उदाहरण के तौर पे समझेंगे। जैसे ए, जैसे ए बी, बी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको, एक बार फिर से समझा देता हूं। ए डी बी, और पूछा है आपसे क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको? अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो हो जाएगा। जैसे ए की प्लेस वैल्यू क्या है 1, बी की प्लेस वैल्यू क्या है 4, कितना ज्यादा है 3, बी की प्लेस वैल्यू क्या है ये +3, यानी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है नंबर। अगर बी में 3 बोलेंगे 5, क्या आएगा ई आएगा, आएगा मेरे भाई, ये बताइए। ठीक है, तो ये है। अब सेम चीज ये है कि इसको पीछे पूछ लीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, यहां से ले लीजिए, यहां से पीछे कर दीजिए। जैसे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। ये था, ये पैटर्न था आपका फॉरवर्ड पैटर्न। अब बताते हैं आपको बैकवर्ड पैटर्न। ठीक है, जैसे मानिए बी बाय बी बाय बी बाय ए जेड, ए जेड सी एक्स। बताइए क्वेश्चन मार्क क्या है, बताइए मेरे भाई, बताइए क्या है क्वेश्चन मार्क, क्या लॉजिक लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आप देख पा रहे होंगे यहाँ क्या चल रहा है। इस जगह देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ चल रहा है आपका ए जेड बी वाई सी एक्स ई वी। समझ आया कुछ? ए टू जेड बॉय क्रैक्स खाते हुए इवनिंग में कहाँ गए थे, याद कर लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ईवी। यहाँ पूछा गया है विपरीत वर्डों के आधार पर, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स और ई का उल्टा वी। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से अक्षरों को आगे पीछे करना होता है। मैंने आपको अक्षरों को आगे पीछे होना बता दिया, मैंने आपको विपरीत प्रश्नों पे आधारित प्रश्न बता दिए। ठीक है, तो ये आप अपनी माइंड में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कंसोनेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन, कंसोनेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सभी अक्षरों में एक ही संख्या जोड़ना या फिर घटाना। समझ गए मेरे भाई? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे एम एन, ठीक है, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। तो बताइए क्वेश्चन मार्क, बताइए, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे? अपोजिट नंबर दिख रहे हैं क्या? एम एन नहीं, ओपी नहीं, क्यू आर नहीं, यहाँ क्या चल रहा है? सबसे बताया था ना मैंने आपको, ये बनाना था। इसको हम यहाँ बनाएंगे, इससे हम ये बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है 13, 13 में ओ हम इसका पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 13 14 15 16 17 और 18। गलत हो गया था हमसे वो क्वेश्चन। चलिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो 13 में हम +1 प्लस क्या करेंगे, ओ आ जाए 2 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। 14 में क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 16 आ जाएगा।
ऐसे ही क्या करेंगे, 17, 17 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 19, 18 में +2 करेंगे तो क्या आएगा, 20, 15 पे क्या, ओ 16 पे क्या, ई, 19 पे क्या, एस, और 20 पे क्या, ई। आंसर होगा हमारा एस टी। ठीक है, आंसर क्या होगा, एस टी। चलिए, इस तरीके से कुछ सवाल आते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कुछ सवाल आते हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, मिक्स एनालॉजी भी पूछ लेता है इसमें। मिक्स एनालॉजी क्या होती है, मिक्स एनालॉजी भी पूछ लेता है आपसे, यहाँ पे क्या होती है मिक्स एनालॉजी। जैसे पूछ लेता है आपसे, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट क्या बोलता है, 31, 20, 31, 20। तो बताइए डीओजी क्या होगा, डीओजी क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, मेरे हिसाब से क्या करना है ना, सबसे पहले किसी भी अल्फाबेट के क्वेश्चन अगर लगा रहे हैं अल्फाबेट एनालॉजी का, तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। सी का क्या, 3, ए का क्या, 1, टी का क्या, 20। यानी कि इसकी सीधी सीधी प्लस वैल्यू रख दिया, तो बी का क्या, 4, ओ का क्या, 15, और जी का क्या, 7, 4157, 4157, इसका आंसर ये है। ठीक है, इसका आंसर ये है। इसका आंसर ये था। तो मैं भाई एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप सभी को, कि अक्षरों के बदले, अक्षरों को नंबर में बदलने के लिए एक चीज होनी चाहिए अपने पास, क्या, जैसे कि मैंने आपको प्लेस वैल्यू का सिखाया, तो उसमें क्या चलता है आपके दिमाग में, जैसे डी है ना, डी, तो डी शब्द देखते ही आपके दिमाग में 4 आना चाहिए। डी दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, जैसे ही डी दिखे तुरंत 4 आना चाहिए। ठीक है, जैसे ए का संबंध डी से है, तो +3 क्या होगा, ए का संबंध बी से है, तो बी में +3 करूंगा तो क्या होगा, बताइए। अगर नंबर वैल्यू याद होगी तो कर पाएंगे ना। बी का होता है 4, 4 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 7 क्या, सी, 7 क्या, जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को याद करते रहेंगे। ठीक है, ये नॉलेज आपकी एसएससी बड़ी काम आएगी, आपकी एसएससी रेलवे सभी एग्जाम में बहुत काम आएगा। प्लेस वैल्यू अपोजिट वर्ड जरूर याद कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए, आगे हम क्वेश्चन करते हैं आपके माध्यम से। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक वर्ड है कि आई, किंग, किंग को लिखा जाता है 19, 14, 7। किंग को लिखा जाता है 19, 14, 7। तो मेरे भाई बताइए, LION को क्या लिखा जाएगा, LION को क्या लिखा जाएगा, बताइए, आपको बताएं। ये हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा आसान सा लॉजिक है जो आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि किंग्स 11 पंजाब, आई 9, 14 नवंबर बाल दिवस, जी सम्मेलन, समझ में आया। तो क्या, लब करके 12,
आई 9, ओ 15, नवंबर 14। क्या समझे? क्या समझे मेरे भाई? है ना आसान सा लॉजिक। इस तरीके से भी क्वेश्चन लगता है। देखो एक चीज और समझिए कि पहला अक्षर पहले से, पहला अक्षर दूसरे, दूसरा अक्षर दूसरे से, इसी तरीके से लगी है। कभी कभी क्या बोलता है, पहला अक्षर आखिरी में ही पूछ लेता है। कभी कभी पहला अक्षर आखिरी में भी पूछ लेता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते रहिए। आरआरबी। और हाँ, एक चीज बताऊं मैं आपको, क्या बताऊंगा कि जो है ना, क्या, एक प्रश्न था, क्या था? मिंट। ठीक है, ठीक है। बताइए, ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैंने कहा था ना आपसे कि कभी कभी संख्याओं को पलट देता है। कभी कभी संख्याओं को पलट, जैसे ये एम इसने कहा पहुंचा दिया? आखिरी में। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसमें क्या करना पड़ेगा? एक, दो, तीन, चार। समझ गए कैसे? सी ओ एल डी, उल्टा कर दिया पूरा वर्ड उठा के इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न पूछता है। हल्के में मत लेना, ये मत सोचना कि उल्टा कर दिया क्वेश्चन हल हो गया। नहीं मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछता है आपसे। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी ये है कि आपको प्लेसमेंट याद होनी चाहिए। दूसरी बात, अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए। तीसरी बात, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तीन ट्रिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई बाहर से लॉजिक नहीं आता। आरआरबी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे पूछता है। जैसे मानिए एल ओ एस टी एक क्वेश्चन है। ठीक है, एल ओ एस टी कुछ क्वेश्चन है। ये दिया है एक्स वी क्यू एम, एक्स वी क्यू एम, एच ई एल पी हेल्प। ठीक है, टी, ठीक है, ये पूछे, इसका वर्ड मैं यहां लिख लेता हूं। पूछ रहा है, बताइए, बताइए क्वेश्चन। आप सोच रहे थे मैं इतने सरल सरल क्वेश्चन करा रहा हूं, बताइए, बताइए क्वेश्चन। डन है तो बताइए। नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लेस वैल्यू के आधार पर सुपर देगी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपका। आप देखेंगे, मैंने आपको पैटर्न बताया था, सेकंड पैटर्न इसमें लग रहा है। कैसे? ये एल है ना, पहला, पहले का आखिरी क्या हो रहा है? +1। ओ है, बोला था, या +2 हो रहा है। हो रहा है कैसे? O15, ओ पी
क्यू, ओ 15, 16, 17, 15 में 2 जोड़ा, 17 निकाल लाने के लिए क्या हुआ, क्यू। एस, पी क्यू और एस, क्या 17, 18, यहाँ क्या है, एस वी आना है अपने को। तो बी 19 पे है, वी हमारा 19 पे है, ये क्या, एल 12, ओ 15, क्या है 19, 20, 20, ठीक है। ठीक है, आया समझ, आया समझ। 24, कैसे 24, 2 टांगे 4 बार, ठीक है। तो यहाँ आया, अब 19, 19 में 22 को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, 19 में 22 को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, +3 चाहिए, और 20 को 24 बनने के लिए +4 चाहिए। सेम कहानी यहाँ लगाते हैं। डब्ल्यू कितना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू 23 पे होता है, आई 9 पे होता है, एस 19, ई 5, क्या करेंगे साहब, पहले में +1 करेंगे, 24 होगा, 24 पे क्या, एक्स, 24 पे क्या, एक्स, नहीं सॉरी, 24 पे एक्स तो आएगा, पर एक्स कहाँ जाएगा, आखिरी में जाएगा एक्स। 9, आई नो, आई नो, +2 यानी 11, 11 पे क्या, 9 में 9 2, 11, 11 पे क्या, 11, किंग्स 11 पंजाब। तो क्या आएगा, के इसमें क्या, 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 21, 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा भाई, 19, 20, 21, 22, 22 में क्या आएगा, अंडर 20 वी। और ई में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, 5 +4, 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो यहाँ आएगा आई, आई वी के एक्स, आई वी के एक्स, आई वी के एक्स, ठीक है, आई वी के एक्स हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया है प्रश्न, हल्के हल्के प्रश्न नहीं लेने के, ठीक है मेरे भाई। चलिए, चलिए, चलिए आगे चलते हैं। बताइए, ये है क्वेश्चन आपके सामने, बीजीएल, बीजीएल एच एन टी, बीजीएल एच एन टी ई आई एम क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या कहानी है इसकी, क्या कहानी है इसकी, कैसे बन रहा है, समझाइए जरा मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका, बी 2 पर है, जी 7 पर है, एल 12 है, एच 8 है, एल 14 है, टी 20 है, ई 5, ई 4 है, ई 4 है, आई 9 है, एम 13 है। चलिए, अब कैसे हो रहा है कहानी, आप गौर करेंगे कि ये जो नंबर है बी और ये नंबर है, बी से एच बनाना है ना, तो +6 करेंगे, 6 पे एच आएगा, 6 2 8, 8 एच आएगा। फिर क्या हो रहा है, 7 7 14, G7, एन बनाना है, एन बनाना है, तो
7 जोड़ेंगे तो 14 बनेगा, तो n बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, 8 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, 20 हमारा 20 है। सेम कहानी यहाँ पे लगेगी, ई 4 पे है तो इसमें क्या लगेगा, 6, 6 4 10, 10 पे क्या, जे, आई 9, 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताइए, 16, 16 आएगा मेरे भाई। 16 पे क्या, 16 पे क्या, 16 पे 15, 16 पे क्या, बताइए, पी ओ 15, पी 16, पी आ गया। एम 13, 13 में क्या जोड़ेंगे, 8, 12 8 20 और 1 21, 21 पे क्या, यू, अंडर 21, आंसर आएगा जे एल पी, जे पी यू, नो एल, 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, 9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, सॉरी 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 सॉरी, दिक्कत ये हो गई, किंग्स इलेवन पंजाब है ना यहाँ पे, किंग्स इलेवन पंजाब है मेरे भाई, सॉरी सॉरी गलती हो गई। किंग्स इलेवन पंजाब का केपीयू आएगा, केपीयू आएगा, ठीक है, केपीयू आएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए, मिस्टेक हो गई हमसे टोटल जोड़ने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न है आपके सामने, क्या प्रश्न है आपके सामने कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, क्यू क्यू एस, क्यू एस यू डब्ल्यू, ठीक है, इसका संबंध है तो ये कह रहा है कि ए बी सी और डी, ये क्यू आर एस ए बी सी डी का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, एसएससी जीडी से उठा के लाया हूं, एसएससी जीडी से उठा के लाया हूं ये प्रश्न मैं आपके लिए, बताइए। आप देख रहे होंगे सबसे आसान सा लॉजिक दिखाई दे रहा है आपको, पी में पी प्लस वन, क्यू प्लस टू, क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस प्लस 3 और प्लस 4, सेम लॉजिक, ए बी सी बी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या आएगा, बी, बी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 4 पे आएगा डी, 4 पे आएगा डी, हाँ, 3 3 6, 6 पे क्या आएगा, 6, 6 मतलब 6, हाँ, और क्या आएगा, एच, 4 4 8, ये क्वेश्चन है आपका, हो गया आसानी से। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका, क्या है, बी 8,
बी 8, तो सी बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। बताइए 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 बताइए। देखिए बी कितने नंबर पे है? बताइए कैसे बना होगा ये बना है 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 3, ये क्या है 3, 3, 3 का क्यूब, 3 × 3 = 9, 27, क्या आएगा? ए, क्या आएगा? ए। भाई 26 नंबर तक होता है, 26 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ए आएगा मेरा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको मेरी ये क्लास? और क्वेश्चंस के लेकर हाजिर होंगे आपके साथ दूसरी क्लास में, और प्रैक्टिस करेंगे। अब यार आपके प्रीवियस के और प्योर एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस से क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पर नए थे तो नए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।